आज हमारा होता है क्रिकेट चैलेंज वाला एक मैच हारने वाली टीम को जीती हुई टीम को बदले में बकरे की एक पूरी सिज्जी खिलानी होती है। अब ये चैलेंज वाला मैच हमारा था किसके साथ और ये बकरे की पूरी सिज्जी किसको खिलानी पड़ गई, हमारी टीम ये मैच हार गई या जीत गई, ये तो आप लोगों को मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। होता कुछ इस तरह से कि आज से एक दिन पहले जुम्मे का दिन होता है और मैं नहा धोकर जुम्मे की तैयारी करके रवाना हो जाता हूँ अपनी मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। जैसे ही मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो जमात को खड़ा होने में थोड़ी सी लेट होती है, तो तब तक मैं सुनते अदा कर लेता हूँ। सुनते अदा करने के बाद इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं से बाहर आ जाता हूं। जुम्मे का दिन और अल्लाह की नमाज अदा करने के बाद कोई खुशी ना मिले ऐसा तो हो भी नहीं सकता। जैसे भी मस्जिद के बाहर निकला तो मुझे एक दोस्त की कॉल है कि आपका खाना आज मेरी तरफ से। अब आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी कौन सी होती है मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तब होती है कि जब हमें कोई कॉल करके कहे कि आज खाना आप लोगों ने हमारे साथ खाना। अब आप लोग अपने साथ खाना खाने की चौंका देने वाली खुशखबरी कब दे रहे हो आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। वैसे भी आजकल खाने की दावतें कोई खास नहीं आ रही, मुझे लगता है लोग इंडिया और पाकिस्तान के शुगल मेले में मसरूफ है। आज मैं जहाँ पर आया हूँ ये रशीदी भाई के बहुत करीबी और मेरे दोस्त है, इन लोगों ने अपना एक छोटा सा चैनल बनाया हुआ है हमदर्दी का सफर, जिसमें लोगों की पानी भरने वाली टूटियां और उनके खारे वगैरह साफ करके लोगों की मदद करते हैं। आप भाइयों से एक छोटी सी दरखास्त है कि इन लोगों के चैनल के ऊपर जाकर इन लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करें और इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग लोगों की खिदमत करने वाला काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी रेते के साथ चावल लेकर आए, चावलों को रेते में डालने के बाद भी मैंने चावल खाना शुरू कर दिए। एक दो बाइट लेने के बाद मेरे फोन की घंटी बजी तो मैंने फोन उठाकर देखा तो वकास भाई की कॉल थी। मैंने कॉल को यस करके सलाम किया तो वकास भाई ने पूछा कि कारी साहब कहाँ हो, तो मैंने कहा कि मेरा तो खाने का जुगाड़ लगा हुआ है। तो वकास भी ने कहा कि कारी साहब छोड़ो इस जुगाड़ को, आ जाओ हमारा एक चैलेंज लग गया है। मैंने पूछा किस चीज का चैलेंज लगा हुआ है, तो वकास भी ने कहा कि जल्दी से आ जाओ फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने खाना छोड़कर और रशीदी भाई लोगों को जल्दी से सलाम दुआ करके गाड़ी खींची और रवाना हो गया जाने के लिए। जैसे ही मैं डायनासोर के गिराज पर पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो पूरी पलटन यानी हमारी पूरी टीम आई हुई थी। मैंने जाकर सबको सलाम दुआ किया तो पूछा कि क्या मसला है। वकास भाई ने कहा कारी साहब वैसे भी पहले से लेट हुई पड़ी, अभी आपको बताने का टाइम नहीं है, बस जल्दी से डायनासोर को बाहर निकालो, चलते हैं, फिर रास्ते में चलते चलते मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने अपने डायनासोर को बाहर निकाला और रवाना हो गया जाने के लिए। रास्ते में जाते हुए मैंने देखा कि एक छोटा सा हादसा हुआ पड़ा है, तो आप लोगों से एक दरखास्त है कि ड्राइविंग करते हुए कभी भी आप लोग ओवर स्पीड से गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि गाड़ी तो बन जाएगी लेकिन हमारा ये आप लोगों का क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। थोड़ा सा सफर करते हम लोग सीधा पहुंच गए एचएन के ऊपर। एचएन के ऊपर जाकर मैं तो परेशान हो गया कि यहाँ पर हम लोग क्या करने आए। तो यहाँ कर मुझे पता चला कि वकास भी ने अपने चाचू और टीम की दावत की हुई थी। हम लोग टेबलों के ऊपर बैठे हुए थे तो अबरार भी आ गया और उसने कहा वकास भी आप लोग हमेशा चैलेंज करते रहते हो, आ जाओ आज मेरे साथ चैलेंज करो। वकास भी ने कहा ठीक है ये बताओ कि चैलेंज कौन सा है। तो अबरार भाई ने कहा कि चैलेंज ये है कि एक बोतल दूर रखी होगी और आपके टीम वालों ने बॉल के साथ उस बोतल को हिट करना है और बकरा खाना है। हमने कहा ये कौन सी मुश्किल है, ये तो हम लोग करते रहते हैं। तो मैंने नैनू और मोहम्मद से पूछा कि आप लोग तैयार हो, तो उन्होंने कहा जी हम लोग तो बिल्कुल तैयार हैं, जल्दी से बकरा ले आओ। थोड़ी देर के बाद एक पूरा बकरा आ गया, उसको टेबल के ऊपर सजा कर रखा गया और हम लोग अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स वगैरह लगाकर बकरे के साथ खेलने के लिए तैयार होने लगे। ग्लव्स वगैरह लगाकर हम लोगों ने चैलेंज लगाया और बकरा जीत गया। अगर आप लोग भी इस तरह का बकरा खाना चाहते हो तो आप लोग भी आ जाओ एचएन मुल्तान फूड के ऊपर। गेम लगाने के बाद हम लोगों ने अपना बकरा उठाया और टेबल के ऊपर आकर बैठकर खाने लगे। तो भाई लोग आपसे लेता हूँ इजाजत, नहीं तो फिर मेरा बकरा नहीं बचेगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।